मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है फाइनल अकाउंट्स का। तो इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये बताया गया था हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द इनकम एंड एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा कि हम जानते हैं बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या माइनस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है इसका बनाने, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस शीट इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट ए पर्टिकुलर डेट। कि बैलेंस शीट को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डेट को देखना। पर्टिकुलर डेट मीन जैसा कि हमें पता है जो हमारा क्लोजिंग ईयर होता है वो होता है 31 मार्च एज ऑन डेट। तो नेक्स्ट अब है इसके जो मेन फीचर है वो क्या है। इट इज़ ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। सबसे पहली बात यह है ये स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट पर्टिकुलर पीरियड। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये पर्टिकुलर डेट क्या है और पर्टिकुलर पीरियड क्या है। पर्टिकुलर डेट जो होती है वो होती है एक विशेष डेट। अब जैसे बैलेंस शीट है एज ऑन, और पर्टिकुलर पीरियड जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमने अकाउंट बनाया तो उसमें लिखा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। लेकिन यहाँ पे जब बैलेंस शीट में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट जो है हमेशा ही जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे उसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो इसमें कैपिटल में ऐड होगा या माइनस होगा। नेक्स्ट है नो डेबिट और क्रेडिट साइड। जैसा कि हमें पता है जब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस थे उनको हमने डेबिट किया, और जो हमारे इनकम थी उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। इसके अलावा फिर जो डेबिट वाली एंट्रीज थी यानी कि एक्सपेंसेस वाली, उनके नीचे हमने उनके अकाउंट से पहले हमने 2 लगाया, और जो क्रेडिट वाली थी वहाँ पे हमने बाय लगाया। जैसे 2 परचेजेस बाय सेल्स। तो वो यहाँ पे कुछ नहीं लगना है। यहाँ पे जो इसके मेन हेडिंग होंगे लाइबिलिटीज एंड असेट्स, यानी कि लाइबिलिटीज हमारी लेफ्ट पे और असेट्स क्रेडिट पे होंगे। द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड असेट्स मस्ट बी इक्वल। अब बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटीज हैं और जो असेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और यदि वो नहीं है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट के अंदर गलती हो चुकी है। अब नेक्स्ट है कि बैलेंस शीट शोज व्हाट द बिजनेस ओज एंड व्हाट इट्स ओन्ड। यानी कि बैलेंस शीट ये दर्शाती है कि बिजनेस का क्या बकाया है, यानी कि क्या उस पर लाइबिलिटी है, एंड व्हाट इट्स ओन्ड, और क्या उसका अपना है, मीन्स क्या उसके असेट्स हैं। अब है ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। अब जैसा कि हमें पता है अकाउंटिंग के लिए हमारे पास 3 अकाउंट हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन बैलेंस शीट में खाली जो पर्सनल और रियल अकाउंट को ही बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द फर्म टू मेक द प्रोविजन अगेंस्ट पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। अब ये बैलेंस शीट जो है वो हमारी हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? जो फ्यूचर लॉसेस होने वाले हैं। ए प्रोविजन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब उस चीज़ को इस तरह से वो हेल्प करती है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी सरप्लस फंड्स हैं या जो हमारा प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है हम उसका रिजर्व में रख लेते हैं, ताकि कभी लॉस हो जाए तो हम उसको रिजर्व को उसके अगेंस्ट यूज़ कर लें। तो अब नेक्स्ट है हमारा कि जो बैलेंस शीट का
फॉर्मेट है वो क्या होगा, वो ये है कि लेफ्ट साइड पे हमारी सारी लाइबिलिटीज़ हैं और इधर हमारे जितने एसेट्स हैं वो राइट पे हैं। अब इससे पहले कि जब हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, तो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट प्रोवाइड बेसिस फॉर शोइंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट उसी के पैटर्न पे है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे, पहले लेंगे लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि हमने विद इन ईयर उनको फाइनलाइज करना होता है। अब सबसे पहले है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट जब फर्म अपने डिपॉजिट से ज़्यादा ड्रा करती है बैंक से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो उसकी पेमेंट हमें उसी साल में ही करनी होती है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, जो हमारे बिल्स पेबल हैं उनकी पेमेंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, जो हमारे विविध लेनदार हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे माल उठाया हुआ है या क्रेडिट पे उनकी सर्विसेज अवेल कर रखी हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें उसी ईयर के अंदर पेमेंट करनी थी मगर किसी वजह से नहीं हो पाए। अब फॉर एग्जांपल एक फर्म अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी फर्स्ट ऑफ द मंथ देती है। अब जैसे 31 मार्च आ गया, तो 31 मार्च आ गया तो वो पहली सैलरी तो 1 अप्रैल को मिलेगी, लेकिन अब क्योंकि वो सैलरी हमें उसी ईयर में ही बुक करनी है, यानी कि मार्च की सैलरी मार्च में ही बुक करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि वहाँ पे वो पूरा एक्सपेंस उस ईयर, वो उस मंथ का मार्च वाला भी जो सैलरी का एक्सपेंसेस है उसमें ही इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब किसी फर्म ने हमें फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस में इनकम दे दी। अब इनकम तो आ गई हमारे पास, पैसा आ गया, लेकिन वो सप्लाई या वो सर्विसेज अभी हमने स्टिल प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए वो क्या है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो इसके लिए ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब हम ले रहे हैं इसके अलावा क्या हमारी लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो लंबे पीरियड के लिए है, यानी कि जिनकी पेमेंट की मतलब वो है वो मोर देन 1 ईयर है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में, वो कैपिटल है। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, जितना हमारा नेट प्रॉफिट निकला, जो बैलेंस शीट से हमें नेट प्रॉफिट निकला वो ऐड करना है। जितना इंटरेस्ट लगा, अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो लगा, किसको हमने डेबिट किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे किसको, कैपिटल में इंटरेस्ट लेस। अब इसमें से लेस क्या क्या होगा, नेट लॉस। ये यदि फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट अकाउंट के हिसाब से लॉस हुआ है, नेट लॉस, तो वो कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है लेस ड्राइंग। यदि ओनर ने बिजनेस में से पैसा ड्रॉ कर लिया या फिर बिजनेस की कोई गुड्स ले ली, तो वो ड्राइंग कहलाएगी, वो उसमें से वो भी ये माइनस हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आ रहा है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है कि वो पर्सनल लाइबिलिटी है। पर्सनल लाइबिलिटी, अब जैसे बिजनेस ने ओनर को जो उसका प्रॉफिट बनता था वो दे दिया, अब ये ओनर की ये ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स जमा कराए। यदि वो इनकम टैक्स अपने अकाउंट से जमा करता है तो ठीक है, यदि वो बिजनेस से करेगा तो वो जो इनकम टैक्स है वो उसको उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अभी ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वाला है पोर्शन अभी कुछ रह गया, इसको नेक्स्ट उसमें उसी में करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लेते हैं कि करंट असेट्स क्या हैं। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको रेडली कैश ही समझो उनको। किस तरह से, अब जैसे पहला है कैश इन हैंड, नेक्स्ट है कैश एट बैंक, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, वो बिल जो कि जिनकी पेमेंट हमारे पास ड्यू है, यानी कि आने वाली है, एक उसी साल में ही आ जाएगी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेब्टर, विविध देनदार जिनको हमने क्रेडिट पे माल दे रखा है वो हमारे डेब्टर हैं। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट,
यदि फर्म ने कहीं बैंक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मीन्स कोई एफडी कर रखी है 6 महीने की या 1 साल की, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है एक्रीव्ड इनकम। एक्रीव्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि हमने या तो गुड्स सप्लाई कर दी और या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ट्रांजैक्शन हो चुकी है मगर उसकी पेमेंट आनी बाकी है, तो इसलिए वो एक्रीव्ड इनकम है, उसमें उसको भी हमने अकाउंट फॉर करना है और वो उसमें प्रॉपर वे में आएगी इनकम। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक रह गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमारा करंट असेट्स है। अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स क्या है? फिक्स्ड असेट्स आर those assets which are held to use in business and not for resale। अब मतलब फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर रखे जाते हैं, बिजनेस में प्रयोग करने के लिए, ना कि उसको रीसेल करने के लिए। अब मान लो एक बिस्कुट की फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी है, अब उसने कई मशीनें रख रखी हैं बिस्कुट को बनाने के लिए और 2-4 वैन रख रखी हैं उनकी डिलीवरी के लिए। अब ये दोनों ही असेट्स ऐसे हैं जो कि उसी मतलब बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर भी इसकी कैटेगरी है फिक्स्ड असेट्स की, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल वो असेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और वैल्यू उसकी भी देख सकते हैं। अब जैसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी और तीसरा है फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये वो असेट्स हैं जो कि हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंटली वियर एंड टीयर होती रहती है, तो इनके अंदर डेप्रिसिएशन का भी हम प्रोविज़न रख के बाकी उसकी कॉस्ट निकालते हैं। अब ये लाइबिलिटीज़ में कुछ ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बाकी बच गई थी, तो आप उसको रिकनसाइल कर लेना प्लीज़। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात है, तो उसमें क्या है कि पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? यदि फर्म ने मतलब लोगों से मनी रेज कर रखी है और उनको एफडीज इशू कर रखी है, तो वो पब्लिक डिपॉजिट है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी कि उसकी जो पेमेंट होएगी वो 1 साल के बाद ही होनी है। फिर है लोन्स एंड डिबेंचर। अब यदि फर्म ने लोन ले रखा है बैंक वगैरह से या फिर डिबेंचर और शेयर इशू कर रखे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी है। और नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। अब ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या है कि ये है अनसीन लाइबिलिटी। अनसीन मतलब आकस्मिक, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है। अब बाय द वे फर्म के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका डिसीजन अवेटेड है और वो डिसीजन बाय द वे अगेंस्ट में आ जाता है, तो कोई अमाउंट जमा करना पड़ जाता है, तो वो कॉन्टीजेंट ही है। इसके अलावा बाय द वे फर्म ने किसी के केस में गारंटर है और वो बाय द वे जो जिसकी गारंटी दे रखी है, यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस गारंटर को ही पेमेंट करनी पड़ेगी। वो सारी क्या है? वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ है। तो अभी हमने लाइबिलिटीज़ के अंदर पहले जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जिनकी मतलब जो फाइनलाइज करनी है विद इन ए ईयर करनी है, और बाकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो कि हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस की। जो एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो हैं जो कि हमने बाहर की हैं, जैसे बैंक लोन है, बिल रिसीवेबल है, ये सब आउटसाइड हैं। और इंटरनल क्या है? इंटरनल है जो हमारी कैपिटल है, वो इंटरनल है। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये कुछ इसका भी फिक्स्ड असेट्स का पोर्शन रह गया था। बात अभी हमने ख़त्म की थी टेंजिबल पे। टेंजिबल मतलब फिक्स्ड असेट, टेंजिबल वो असेट्स होते हैं जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी कॉस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही उनकी वर्थ हमें पता नहीं है, तो वो लेकिन उनकी भी वर्थ है, इनटेंजिबल कॉस्ट की भी कीमत है। अब कैसे? अब ये ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। अब बाय द वे एक फर्म
कई सालों से काम कर रही है, उसने अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनाई है। अब वो रेपुटेशन ही गुडविल है। अब बाय द वे अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क की बहुत अच्छी गुडविल है। यदि उसका जो ऑनर है कल को इसको इस फर्म को बेचना चाहेगा तो उसको उसकी गुडविल जो बनी हुई है मार्केट में उसको भी पेमेंट, मतलब उस चीज़ की वर्थ होगी, मतलब उसको पेमेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट है फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। अब सबसे पहले हमें ये समझना है ये फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स हैं क्या। फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स आर दोज असेट्स हैविंग नाइदर रियल वैल्यू नॉर फिजिकल फॉर्म। ना तो ये फिक्टिशियस का मतलब नकली, नॉमिनल नाम मात्र, जो ये नाम मात्र असेट्स होते हैं ना तो कोई इनकी वास्तव में कीमत है और ना ही इनकी कोई ये किसी फॉर्म में है। अब इसमें क्या चीज़ है, अब बाय द वे नई नई फर्म एस्टैब्लिश हो रही है, उसके लिए क्योंकि इन एडवांस हमें पब्लिसाइज करने के लिए हमने टीवी पे, न्यूज़पेपर में और रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दी और लाखों रुपए हमने उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिए। अब मान लो हमने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, अब ये एकदम से वो सारा अमाउंट जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं कर सकते, मगर पैसा तो हमारी जेब से गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो 10 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की है एडवर्टाइजमेंट पे, इसको हम बाइफ्रिकेट कर लेंगे, ईयर वाइज कर देंगे। ईयर वाइज कैसे कि हम ये प्रज्यूम करेंगे कि जो हम ये एडवर्टाइजमेंट की है इसकी रिटर्न जो है आने वाले 5 साल में हो जाएगी। तो हम उसको 2 लाख पर ईयर के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते रहेंगे। अब उसको रखेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, उसमें ये हम ईयरली बेसिस पे बुक करते रहेंगे। अब नेक्स्ट है प्रीमिमरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रीमिमरी एक्सपेंसेस क्या है, जो फर्म स्टार्ट होने से पहले पैसा खर्च करती है वो प्रीमिमरी एक्सपेंसेस है, यानी कि शुरुआती खर्चे, यानी कि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए। जैसे मान लो हमने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई, जीएसटी नंबर लिया और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए हमने इन्वेस्ट, जितना भी हमारी इन्वेस्टमेंट है अब उसको एट स्ट्रेच हम उस ईयर में बुक नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, उस अमाउंट को भी हम आगे वो कर देंगे, तो उसको बाइफ्रिकेट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो अभी जिन एक्सपेंसेस की बात हुई है इनको डेफर्ड रेवेन्यू भी कहा जाता है, जो कि एक कॉमर्स के अंदर बड़ी कॉमन टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू वो होता है, डेफर्ड मीन्स पोस्टपोन कर देना। तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो जो एक्सपेंस 10 लाख का था उसको वो डेफर्ड रेवेन्यू है, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, यानी कि आने वाले ईयर में उसको अकोमोडेट। तो आज के इस सेशन में हमने बैलेंस शीट को इन डिटेल डिस्कस किया। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।